सिर्फ सुंदर नहीं होते, वह एक चेतावनी होते हैं। हिमालय की गोद में बसी एक घाटी जिसने स्थानीय लोग काली घाटी कहते हैं, न केवल बर्फ से ढकी रहती है बल्कि अजीब सन्नाटे और अनजाने भय से भी। कहते हैं जो वहाँ गया वापस नहीं आया, और अगर आया तो कुछ छूट गया उसके भीतर हमेशा के लिए। आरव एक पर्वतारोही और ट्रैवल ब्लॉगर पहाड़ों में छुपे अनदेखे रास्तों को खोजने का शौकीन था। उसके फॉलोअर्स लाखों में थे और वह हमेशा ऐसी जगह खोजता जो कि किसी ने एक्सप्लोर ना की हो। उसे एक दिन उत्तराखंड के एक बूढ़े साधु ने बताया कि एक घाटी है जो मानवता के छोर पर स्थित है, काली घाटी। वहाँ हवा भी डर के साथ बहती है। आरव ने उसी पल निर्णय ले लिया। एक हफ्ते की योजना बनाकर कैमरा, ज़रूरी सामान, जीपीएस और ड्रोन लेकर वह अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे बार बार टोका, मत जा बाबू, वहाँ जो गया वह फिर खुद को पहचान न सका। लेकिन आरव को रोमांच चाहिए था और उसने खतरे को चुनौती समझ लिया। जैसे ही वह घाटी के निकट पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। आकाश साफ होते हुए भी धुंध छा गई। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था और हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पहाड़ों के बीच चलने वाली एक पतली पगडंडी उसे एक संकरी खाई की ओर ले जा रही थी। वहाँ एक पुराना झंडा लगा था जिस पर लाल अक्षरों से लिखा था, इस सीमा से आगे चेतावनी है, वापसी नहीं। फिर भी आरव आगे बढ़ा। वहाँ कोई शोर नहीं था, फिर भी ऐसा लगा मानो किसी ने चीख मारकर सब कुछ शांत कर दिया हो। आरव ने जैसे ही ड्रोन उड़ाया, स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक आकृति, मानवीय जैसी लेकिन बेहद लंबी, झुकी हुई और चेहरा एक मास्क से ढका हुआ। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की ओर देखने लगी। आरव ने डर के मारे ड्रोन नीचे उतारना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर कनेक्शन लॉस्ट दिखने लगा। पीछे मुड़ते ही उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। आरव बोला, कौन है? कोई उत्तर नहीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। अचानक एक साया उसकी बाईं ओर से निकला और पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने एक छाया मनुष्य खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था, केवल एक काली दरार जैसी रेखा जहां चेहरा होना चाहिए था। उसने कहा, कुछ नहीं, केवल उसकी ओर इशारा किया, पीछे की ओर। आरव ने मुड़कर देखा, जहां उसने कैमरा रखा था वहां उसका अपना शरीर पड़ा था, खून में सना। तो फिर मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। छाया मुस्कुराई। नहीं, वह हंसी नहीं थी, वह भय का संकेत थी। उस पल आरव को समझ आया, वह घाटी लौटने के लिए नहीं था। वह घाटी आत्माओं की सीमा थी, जहाँ हर इंसान अपनी छाया बन जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। कहते हैं अब भी काली घाटी में एक नया पर्वतारोही देखा जाता है। उसकी आवाज़ हूबहू आरव जैसी है। वह कैमरा लेकर वीडियो बनाता है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा छुपा रहता है। निष्कर्ष, प्रकृति केवल सुंदर नहीं होती, कभी कभी वह अपने रहस्यों को छुपाने के लिए जिंदा आत्माओं को निगल जाती है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं और कोई आपको काली घाटी का रास्ता बताए तो मुस्कुरा कर मना कर दीजिएगा। कुछ रास्ते रोमांच के नहीं, खामोश मौत के होते हैं। धन्यवाद।